Good morning. Good morning, sir. Good morning. Please switch on your videos and we will start. Okay. So, how were the holidays? बेकार सर. बेकार रहे? क्या हो गया? कुछ कर नहीं पाए कोरोना की वजह से? Yes, sir. अच्छा. Okay. No issue. These are tough times, right? Not an issue. Okay. So, बाकी पढ़ाई की छुट्टियों में या नहीं? की थी सर थोड़ी बहुत. अच्छा. ठीक है, 12th स्टैंडर्ड है, थोड़ी बहुत नहीं, ज्यादा करो. हाँ, दैट वुड. अभी तो कम ही समय बचा है. ठीक है. अच्छा. तो do that. करो जी, एक 10 लाख रुपए फंसे पड़े. अब कोई इंटरेस्ट दे रहा ना, तो वैसे लॉस में जा रहे हैं. कोई 4 दे, कोई 5 दे, ऐसे नहीं. यार मीटर मूड खराब. Okay, so let's get started. Okay, we'll get सर this. एक क्वेश्चन पूछूं. हाँ, पूछिए. सर मैथ से रिलेटेड है वैसे. अच्छा, नहीं, वो मैथ्स की क्लास है आज हमारी. कौन से टॉपिक का पूछना चाहते हैं मैथ्स में? डिफरेंशियल इक्वेशन. डिफरेंशियल इक्वेशन का. ठीक है, आप मुझे ना देखिए, अभी मेरा जो पार्ट है ना मैथ्स में काफी बचा है और हमें इस मंथ में सिलेबस पूरा करना था. यू सेंड मी द क्वेश्चन. ठीक है, मैं आपको उसका सॉल्यूशन भेज दूंगा. ठीक है, विद एक्सप्लेनेशन. ओके सर. ठीक है, मुझे क्वेश्चन भेज दो वो ओके सर. व्हाट्सएप पे. ओके, चलिए. ओके, वी विल गेट स्टार्टेड. तो हम लास्ट टाइम क्या टॉपिक कर रहे थे? वी वर टॉकिंग अबाउट लॉजिक गेट्स. ओके, तो लॉजिक गेट्स किस चीज से बनते हैं? लॉजिक गेट्स भी बनते हैं ट्रांजिस्टर्स से ही. ठीक है, लेकिन वो किस तरह बनते हैं? ट्रांजिस्टर्स, डायोड, इन्हीं का यूज करके हम बनाते हैं लॉजिक गेट्स. बट वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट पार्ट. ठीक है, लॉजिक गेट करता क्या है हमें वो समझना है. ठीक है, लॉजिक गेट क्या करता है कि सबसे पहली चीज, लॉजिक गेट केवल और केवल डिजिटल सर्किट्स के लिए होता है. ठीक है, अब डिजिटल सर्किट्स वो होते हैं जिसमें जीरोस और वंस में हमें सिग्नल मिलते हैं, यानी कि जो उसकी वेव फॉर्म होती है डिजिटल की, वो इस तरह से, मान लीजिए ये जीरो की लाइन है तो वो ऐसी वेव फॉर्म होती है. ठीक है, तो ये मान लीजिए 1 है और ये 0 है. तो हम कोई भी इसमें सिग्नल देते हैं वो जीरोस और वंस में होता है. ओके, नाउ ये जो 0 और 1 में हमें सिग्नल आ रहा है, हम इस सिग्नल पे कोई प्रोसेसिंग करना चाहते हैं. ओके, तो ये प्रोसेसिंग हम किस तरह करते हैं? हम ये करते हैं यूजिंग लॉजिक गेट्स. ओके, जैसा कि नाम से पता चलता है, ये लॉजिकल ऑपरेशंस करते हैं. लॉजिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं? जो हमें पता है, एंड, और, नॉट. These are logical operations. ठीक है, और लॉजिकल वैल्यूज क्या होती हैं? There are two logical values, true and false. ठीक है ना, तो लॉजिकल ऑपरेशंस को आप लॉजिक के हिसाब से समझिए. ठीक है, लॉजिक के हिसाब से हम कैसे समझेंगे लॉजिकल ऑपरेशंस को? कि कोई भी चीज, कोई भी, मैं अगर एक स्टेटमेंट आपको देता हूं, अगर वो अनएम्बिगुअस है, यानी उसमें कोई एम्बिग्युइटी नहीं है, तो या तो वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा. ठीक है ना, और जिनमें एम्बिग्युइटी है उनको हम लॉजिकली हैंडल नहीं कर सकते हैं. राइट, तो कोई भी चीज ट्रू या फॉल्स होती है.
अब हम क्या करते हैं, ये जो लॉजिक गेट्स हैं इनसे ट्रू और फॉल्स वैल्यूज को के ऊपर हम ऑपरेशंस कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा था कि हमें 5 तरह के लॉजिक गेट्स को समझना है। कौन कौन से हैं? जो बेसिक हैं, एंड, नॉट, एंड और। ठीक है, नॉट जो है ये यूनियरी ऑपरेशन है, यानी एक चीज पर ही होता है, यानी जो ट्रू को अगर मैं नॉट कर दूं, व्हाट इज द नॉट ऑफ ट्रू इज फॉल्स। ओके, और जो फॉल्स को अगर नॉट करता हूं तो मुझे क्या मिलता है? ट्रू मिलता है। ठीक है, तो ट्रू तो बिल्कुल इजी हो गया। नॉट। एंड क्या होता है? एंड होता है कि जब दोनों ही कंडीशंस ट्रू हो, दोनों ही स्टेटमेंट्स ट्रू हो, तभी रिजल्ट ट्रू होता है। ठीक है, ऐसी चीज को हम बोलते हैं एंड। ठीक है, तो जैसे कि अगर मान लीजिए एक मेरे पास वेरिएबल है जिसमें केवल ट्रू और फॉल्स लॉजिकल वैल्यूज ही हैं, और अगर मैं इसको एंड करता हूं एक दूसरे वेरिएबल के साथ, ठीक है, तो इसका रिजल्ट मुझे कब 1 मिलेगा? जब ए भी 1 हो और बी भी 1 हो। अगर इन दोनों में से एक भी 0 हुआ तो रिजल्ट 0 होगा, यानी फॉल्स होगा। ठीक है, और जो है वो एक तरह से इससे उल्टी बात है कि अगर दोनों में से एक भी 0 है, एक भी 1 है, तो रिजल्ट 1 हो जाएगा। केवल जब दोनों 0 होते हैं तभी रिजल्ट 0 होता है। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास 2 और ऑपरेशंस हैं, नैंड और नॉर। ओके, नैंड क्या है? नॉट ऑफ एंड, उसी को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं नैंड। और नॉर क्या है? नॉट ऑफ और, यानी पहले हम एंड कर लें दो चीजों को, फिर उसका रिजल्ट जो आए रिजल्ट को नॉट कर दें। ठीक है, उसी तरह से नॉर होता है। तो ये हमें 5 लॉजिक गेट्स आने चाहिए। ये चीजें हमने पहली क्लास में की हैं, जो अभी मैं बस एक क्विक रिकैप दे रहा हूं। ठीक है, अब हम नॉट गेट की बात कर रहे थे। उस समय नॉट गेट क्या है कि अगर ट्रू को मैं नॉट गेट में डालूं, नॉट गेट को हम इस तरह से दिखाते हैं, ये नॉट गेट का सिंबल है। तो अगर मैं इसको ट्रू इनपुट दूंगा तो रिजल्ट आएगा फॉल्स। उसी तरीके से अगर मैं इसको फॉल्स इनपुट दूंगा तो रिजल्ट आएगा ट्रू, यानी कि मैं इसको एक ही इनपुट देता हूं एक समय में और एक ही मुझे आउटपुट मिलता है। ओके, और इसका सिंबल याद रखिए, बिल्कुल डायोड के आगे एक छोटा सा सर्कल, दैट इज द सिंबल ऑफ द नॉट गेट। ओके, अभी एक और चीज जो हम लास्ट टाइम हमने समझनी शुरू की थी वो थी ट्रूथ टेबल। तो कोई भी ऑपरेशन है, लॉजिकल ऑपरेशन है, उसके रिजल्ट को हम ट्रूथ टेबल से दिखा सकते हैं। ट्रूथ टेबल क्या है? जो ये बताता है कि कब रिजल्ट ट्रू होगा, क्योंकि कब रिजल्ट ट्रू होगा ये दिखाता है, इसको हम ट्रूथ टेबल बोलते हैं। तो इसको हम किस तरह से बनाते हैं? ये हेडिंग हो गई। तो पहले हम सारे इनपुट्स लिख लेते हैं और फिर हम आउटपुट को लिख लेते हैं। we keep feeding the inputs, we keep getting the outputs, and this table is called the truth table। ठीक है, अब जब हम बात कर रहे हैं नॉट गेट की, मान लीजिए जब हम नॉट की बात कर रहे हैं तो एक ही इनपुट होता है। अगर एक ही इनपुट है तो उसकी क्या क्या वैल्यू हो सकती है? हमारे पास 2 ही ऑप्शन है कि एक तो उसकी वैल्यू फॉल्स हो सकती है, एक उसकी वैल्यू ट्रू हो सकती है। फॉल्स को हम लिख देंगे 0, ट्रू को लिख देंगे 1। अब हमने ऑलरेडी देख लिया है कि अगर 0 इनपुट होगा तो 1 आउटपुट आएगा, और अगर 1 इनपुट होगा तो 0 आउटपुट आएगा। यानी ये वाली जो टेबल आप देख रहे हैं ये किसकी टेबल है? नॉट की। नॉट की किस तरह की टेबल है? ट्रूथ टेबल। ठीक है, तो अब हम जो जो ऑपरेशन देखेंगे उसकी ट्रूथ टेबल भी देखते चलेंगे। ओके,
बेटा सबके वीडियो बंद हो गए, शुरू में सबके ऑन थे, प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस। केवल तुलसी का ऑन है, बाकी सबके ऑफ है। कैन यू प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मैम। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ सर, मैं भी यही बोलने वाली थी, ये वीडियोस ऑन करके बैठे थे पर आप स्टार्ट कर चुके थे, इसलिए मैंने शायद इंटरप्ट नहीं करूं। प्लेटा आपको कितनी बार रिपीटेडली बोल चुके हैं वीडियो ऑन क्यों नहीं करते हो, फिर रिमूव कर देंगे तो 4 बच्चे आते हो, उसको भी आप वीडियो ऑन नहीं करके पढ़ते हो। प्लीज आप वीडियो ऑन कीजिए। सर ने कहा है ना, मीनाक्षी का ऑन है, तुलसी का ऑन है, रेस्ट कीर्ति, मानसी, भास्कर, वीडियो ऑन कीजिए बेटा। कोई फायदा ही नहीं है, सुनते ही नहीं है। अनिष्का, आप एक बार और बोल मानसी, दीजिए। अनिष्का, मानसी, कीर्ति। बेटा बस आपके वीडियो ऑन नहीं है, भास्कर तो अभी ऑनलाइन हुआ ही नहीं है, तो उसका तो वीडियो नहीं ऑन होगा। आप लोग करिए, अनिष्का, कीर्ति, मानसी, स्विच ऑन योर वीडियोस। प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस। कोई फर्क ही नहीं है सर, आप कंटिन्यू कीजिए क्योंकि फिर तो पीरियड ही ओवर हो जाता है इनको वीडियो ऑन करवाते करवाते ही। Yeah. Okay, but please do that. We should comply with the rules. These are important things because this is the proof of your attendance. Your video is the proof of your attendance. इसीलिए हम उसको मांगते हैं। अथॉरिटीज ये पूछती है कि आप तो कह रहे हैं बच्चे प्रेजेंट थे, तो वो किस बेसिस पे कह रहे हैं? वो ऑन करके भाग गए हो तो इसलिए जो है ना, ये प्रूफ देना होता है। इसीलिए दिस इज इम्पोर्टेंट that your videos are on at all time. और बेटा हमें भी बार बार आपको ये बोलना अच्छा नहीं लगता, पर हमें भी ऑर्डर है ना ऊपर से, दैट्स व्हाई वीडियो ऑन, हमें अगर आपकी अटेंडेंस देनी है तो आपके वीडियो ऑन के साथ ही वो अप्रूव होती है। अगर वीडियो ऑफ है तो कोई अटेंडेंस का मतलब ही नहीं है। सर सही कह रहे हैं एकदम। तो आप लोग एक बार ही वीडियो ऑन करके पढ़ा करो, और अगर आप वीडियो ऑन करके पढ़ोगे तो आपका बहुत इंटरेस्ट आएगा। अब तो आप ट्राई करके देखो, ठीक है? मैक्सिमम ने सर कर लिया है अभी तो। Yeah, let's continue. Okay. ओके सर। Thank you, ma'am. हेल्थ। So अब हम इसके बाद जो भी गेट्स देखेंगे उसकी ट्रूथ टेबल भी देखेंगे, उसका मीनिंग भी समझेंगे और ट्रूथ टेबल भी देखेंगे। ठीक है, तो नॉट बिल्कुल सिंपल है, वो ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू कर देता है, यानी 0 को 1 और 1 को 0 कर देता है। अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट गेट है वो है एंड गेट। तो एंड अनलाइक नॉट हैज 2 इनपुट्स। ठीक है, नॉट के अलावा जो भी हम गेट्स पढ़ेंगे सब में 2 ही इनपुट्स होंगे। ठीक है, तो 2 इनपुट्स हैं जिनको हमने 2 वेरिएबल से दिखा दिया है, ए और बी। ये किस तरह के वेरिएबल्स हैं? ये हैं लॉजिकल वेरिएबल्स, इनको बुलियन वेरिएबल्स भी कहते हैं, आफ्टर द साइंटिस्ट नेम बुलियन। ओके, तो लॉजिकल वेरिएबल्स बोल सकते हैं, बुलियन वेरिएबल बोल सकते हैं, यानी कि ये केवल 2 ही वैल्यू ले सकते हैं, 0 या फिर 1। ओके, और कोई इनमें वैल्यू नहीं आ सकती। तो जब हमने 0 ए और बी इनपुट्स दिए तो हमें वाई आउटपुट आया। तो एंड किस तरह का गेट होता है? जो जब ए भी 1 हो और बी भी 1 हो, केवल तब ही 1 आउटपुट देगा, हमेशा उसके अलावा 0 आउटपुट देगा। ठीक है, तो अब उसकी ट्रूथ टेबल बना लेते हैं। all possible combinations of inputs we have to write. There are 2 inputs, so there are 4 combinations. Okay, 2 raised to the power 2. Okay, so there are 4 combinations, 0 0 0 1 1 0 and 1 1. 0 0 में देखिए कोई भी 1 नहीं है, तो आउटपुट जो है 0 ही होगा। जब एंड की क्या प्रॉपर्टी है? जब अगर एक भी इनपुट एंड को 0 है तो आउटपुट 0 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला इनपुट 0 है, आउटपुट 0 हो गया। यहाँ पे ये वाला 0 है, आउटपुट 0 हो गया। इसमें दोनों ही इनपुट 1 है, केवल और केवल तब एंड गेट हमें 1 आउटपुट देता है।
ठीक है, तो ये अगर आप इंग्लिश में भी बोलते हैं, जब आप एंड कंडीशन यूज करते हैं उसका मतलब ये होता है दोनों कंडीशन जब ट्रू होंगी तभी कंडीशन पास होगी. So this is exactly the same thing, there is nothing new. Okay, now let's look at the OR logical gate. तो OR में अगेन दो इनपुट्स हैं A और B, और OR की प्रॉपर्टी क्या होती है? false only when both inputs are false. ओके, उसके अलावा ये हमेशा ट्रू होता है. और दूसरा तरीका इसको कहने का ये है कि अगर एक भी इनपुट ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू हो जाता है. इसी तरह से हम और को भी डे टू डे में यूज करते हैं. ठीक है, हम किसी से पूछते हैं वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफी, अगर उनमें से एक को भी चूज करता है ही गेट्स समथिंग, राइट? सो हियर वी से इनपुट 0 and 0, both are 0, there is nothing which is 1, so the result remains 0. But 0 and 1, B has become 1, so the result becomes 1. Here A is 1, so we don't even have to look at what B is actually. B is 0, the result is 1. In A and B both being 1, the result continues to remain as 1. Such an operation is called OR, और इसका जो सिंबल है वो क्या होता है? जैसे कि हमने जब एंड का सिंबल देखा तो देखिए एंड का सिंबल जो है स्ट्रेट लाइन और आगे एक कर्व, राइट? नाउ दैट कर्व इज सेमी सर्कुलर or that curve is a parabola, we don't care about that. It's just that this part, the forward part, is curvaceous. Okay, and the input side is a straight line. Okay, this is very important, and this should be curvaceous whatever be the curve. I mean, it doesn't matter if it is semicircular, you can draw it either way, right? So we show inputs here and an output here is an AND. Now the difference in the OR, when you draw the OR, the input side is also curvaceous. Okay, so input side is also curvaceous and the output side is definitely curvaceous, and such a gate design is called OR. Okay, now let's look at the composite gates. There are two we talked about, NAND, which is not and AND. Okay, so in this you can see that this was the AND gate, right? Let me draw it slightly better. This was the AND gate. So when we draw this, there in the knot, remember that there was this circle in the knot, right? So this is what indicates a knot. Okay, so we've just put a circle here, and that makes it a NAND. From AND we have made a NAND now. It has two inputs and one output. Now let's look at what did we say, that this NAND is not of the result of AND. ओके, एंड का क्या रिजल्ट होता है वो हम पहले लिख लेते हैं और फिर उसको उल्टा कर देंगे. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम ए एंड बी लिख लेते हैं. यहाँ पे ए एंड बी. ओके, ए एंड बी हम लिख रहे हैं. तो ए एंड बी, 0 और 0 में क्या रिजल्ट आता है? 0 आता है एंड करने पे. 0 1 में भी 0 आता है, 1 0 में भी 0 आता है, और 1 1 में 1 आता है. बस अब इसको उल्टा करना है, नॉट करना है. तो 0 का 1 हो गया, और ये हमारी ट्रूथ टेबल किसकी बन गई? नैंड की बन गई. यानी नैंड गेट, द रिजल्ट इज 0 when both the inputs are 1. Okay, now similarly let's do the NOR gate. Again, how to draw it? Draw the OR gate and put a small circle in front for the NOT, and that becomes a NOR. Okay, and to verify the AND table we will first do the OR here. Okay, so 0 0 का और क्या होगा? 0 0 1 का 1 होगा, 1 0 का 1 होगा, और 1 1 का 1 होगा. बस उसको उल्टा कर देंगे. 0 becomes 1 and all ones become 0. So this is the table for NOR.
Okay, now we have the basic gates, right? We have not, and or. These are all that we actually need, right? इसके अलावा और कोई बेसिक गेट नहीं होता है। तो फिर हम ये नॉर और नैंड के बारे में क्यों सोच रहे हैं? Why create this complication, right? The reason is that these gates have a beautiful property. क्या है इनकी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी? कि ये यूनिवर्सल गेट्स होते हैं। यूनिवर्सल गेट्स का मतलब ये है कि मैं, अगर मुझे बहुत सारे एक बॉक्स में, यहाँ पे आपने बहुत सारे नॉर गेट्स दे दिए, नैंड गेट्स दे दिए हैं, ठीक है, ये बॉक्स है, इसमें बहुत सारे मेरे पास नैंड गेट्स पड़े हैं। केवल इन्हीं नैंड गेट्स को यूज कर कर मैं नॉट भी बना सकता हूं, और भी बना सकता हूं, और एंड भी बना सकता हूं। सिमिलरली अगर मेरे पास एक बॉक्स होता जिसमें कि सारे नॉर गेट्स होते, राइट, सारे नॉर गेट्स होते मेरे पास एक बॉक्स के अंदर, ठीक है, एक बॉक्स है जिसमें मेरे पास बहुत सारे नॉर गेट्स हैं, मान लीजिए। बस मुझे ये बॉक्स मिल जाए, मैं इसी से और भी बना लूंगा, नॉट भी बना लूंगा, और एंड भी बना लूंगा, क्योंकि मैं अपने सारे बेसिक गेट्स केवल एक गेट से बना सकता हूं। ये नैंड और नॉर गेट्स बहुत ही यूजफुल हो जाते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियली I don't want to create multiple gates and then decide which one to use when. It's a lot cheaper and efficient to just create the same type of gate and just create combinations of those to create whatever I want. Okay, this might use more gates. Okay, this might use more gates, but it is more feasible from a technical perspective. It's much cheaper to produce the same type of thing again and again, and it's more flexible to use those. Okay, so that is why we study about NOR and NAND, while we could have done with only NOT and NOR, because they are universal gates. ठीक है, तो आप बेसिक गेट्स भी याद रखिए, और यूनिवर्सल दो गेट्स है नैंड और नॉर, वो भी याद रखिए, हमेशा आने चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि व्हेन आई सेड कि वी कैन क्रिएट ऑल टाइप ऑफ गेट्स यूजिंग द नैंड गेट, तो वो कैसे पॉसिबल होता है। देखिए, मैं नैंड गेट से नॉट बनाना चाहता हूं, मान लीजिए, तो कैसे बनाऊंगा? अगर मान लीजिए मेरे पास एक इनपुट है ए, मैं दोनों जो उसके इनपुट्स हैं नैंड के, दोनों में ए को डाल दूं, जिसको यहाँ पे कैसे दिखाया गया कि एक इनपुट आ रहा है, उसी से वाई निकाल के दोनों में, यहाँ पे भी ए दे दिया है, यहाँ पे भी ए दे दिया है। अब देखिए इसमें क्या रिजल्ट आएगा, इसके अंदर जब हम जाएंगे तो क्या आएगा, ए एंड ए। अब ए एंड ए क्या होता है? ए एंड ए की वही वैल्यू होगी जो ए की वैल्यू होगी। आप ट्रूथ टेबल से देख सकते हैं ये बात, राइट। एंड की ट्रूथ टेबल क्या होती है, ठीक है। अगर मान लीजिए मैंने इनपुट 0 और 0 दिया तो रिजल्ट आया 0, जब इनपुट मैंने 1 एंड 1 दिया तो रिजल्ट आया 1। तो इसका मतलब अगर मैं सेम इनपुट देता हूं ए एंड ए, तो रिजल्ट ए आएगा। तो इसका मतलब फिर यहां तक तो बन गया ये ए, और जब ये यहां आएगा तो उसको नॉट करना है, तो ये बन गया ए बार, यानी ए नॉट। तो मैंने ए इनपुट दिया, ऐसे करके जोड़कर ए इनपुट दिया, और रिजल्ट मुझे आ गया ए बार, यानी कि ये नॉट गेट बन गया। NAND gate has been converted into NOT gate. Now let's try to convert it into the AND gate. So उसके लिए AND करने के लिए मुझे क्या करना है? बहुत ही आसान है कि मैं NAND में क्या करता हूं, NAND में मैं AND निकालता हूं और उसको फिर उल्टा कर देता हूं, then I NOT it. अब जो नॉट किया यानी जो उल्टा किया है उसको वापस उल्टा कर दो,
तो वो सीधा हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब अगर 0 को मैंने 1 किया है, 1 को वापस 0 कर दो तो आई विल गेट माई रिजल्ट, राइट। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम डूइंग। व्हाट डू? आई गेट 2 इनपुट्स A एंड B। इन दोनों इनपुट्स को मैंने नैंड किया यहाँ पे, तो क्या मिला मुझे? A एंड को हम डॉट से भी शो कर देते हैं शॉर्ट फॉर्म नोटेशन में, तो A डॉट B का नॉट, राइट। नाउ what can I do? I can put it through a NOT gate to get A dot B, and I know how to create a NOT gate. So this is nothing but a NOT gate made out of the NAND gate. So I put a NOT gate and I will get A dot. Similarly, I can create a OR gate also. Okay, so OR gate जो है हम किस बेसिस पे, कौन सी हम जो लॉजिक में पढ़ चुके हैं, मैथ्स में भी पढ़ा है आपने ये, ठीक है, कि क्या यूज करेंगे सेट थियरी में, जैसे आपने पढ़ा हुआ है कि हम ये कौन से वाला यूज करेंगे यहाँ पे आइडेंटिटी, हम ये यूज करेंगे कि A बार डॉट B बार, ओके, इज इक्वल टू A और B, okay, whole bar. Okay, so A bar dot, okay, so how will I do that now? So what I am doing is, so I have to knot it again to make it A or B. Okay, so what am I doing? First I have to knot them. Okay, so these are NOT gates now, like this. These are NOT gates made from the NAND gate, and I put them through the NAND. This is the NAND. Okay, so this is A bar dot B bar and a NOT, which is nothing but A or B. Okay, so आप ये ट्रूथ टेबल बना के भी वेरीफाई कर सकते हैं. ओके, तो बूलियन अलजेब्रा और लॉजिकल ऑपरेशंस, you know, it requires a little bit of practice, but they are not difficult. Similarly, NOR gate से भी हम सारे के सारे गेट्स बना सकते हैं. देखिए, सबसे पहले नॉट बनाना सीखते हैं. नॉट कैसे बनाएंगे? सबसे पहले ये समझ लेते हैं, ट्रूथ टेबल से समझ लेते हैं कि अगर मैं A और A दोनों इनपुट्स दे दूं, और किसको? नॉर को, तो क्या होगा? तो 0 0 दूंगा, तो पहले हम उसको और करेंगे. 0 और 0 का और क्या होता है? 0, और फिर उसको नॉट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? रिजल्ट 1 हो जाएगा. सिमिलरली, अगर मैं इनपुट उसे 1 1 दे देता हूं, तो 1 और 1 का और होता है 1, और 1 का नॉट होता है 0. तो जो इनपुट है वो उसका उल्टा हो गया, तो ये तो हमारा नॉट गेट बन गया. ठीक है, एक बार नॉट गेट बन गया, उससे हमें बनाना है और. तो और कैसे बनाएंगे हम? और कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम उसको और करेंगे. ठीक है, हम उसको और करेंगे और उसके बाद उसको नॉट कर देंगे. नॉर करके उसको नॉट कर देंगे. ठीक है, तो हम उसको सबसे पहले, देखिए, एक तरीका ये है बनाने का. हम ये भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, हमने यहाँ पे गेट्स ज्यादा यूज किए हैं, लेकिन दिस इज ऑल्सो फाइन, बिकॉज व्हाट आई गेट हियर इज ए. यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, ये इनपुट B है. A और B, A और B not. Then I put both of these outputs into the NOR gate again. So इसका वापस से एक AND gate NAND gate बन गया, ये NOT gate, sorry. So ये NOR हो गया, A और
ठीक है ना। तो मैंने नॉर किया पहले और फिर उसको नॉट कर दिया तो और हो गया. And what identity am I using here? What am I doing first? I am doing a not. So this result is A naught. This result is B naught. Then what am I doing? I am saying A naught or B naught. Now this we know is A and B bar, this part, और एक ऊपर का बार तो है ही, and not negates and I am left with A and B. Okay. Any questions till now? Anybody who is not able to grasp how we are doing the Boolean operations? Okay. ठीक है, तो इसमें जो गेट्स हैं उसमें बस हमें इतना ही आने की जरूरत है. Okay, now before we do the questions at the end of the book, I want to ask you some basic questions. Okay, help answer those to me. Can somebody tell me what is 1 or 0? What will be the result of this logical operation? Sir, 1. Very good. What will be the answer to this? Not 1. What is the answer to not 1? Sir, 1 1. नहीं, देखिए नॉट 1 का मतलब क्या है कि नॉट ट्रू. अगर ट्रू नहीं है कोई चीज तो क्या है? Sir, 0 0 0. 0 बस. यू डोंट हैव टू से 0 0, क्योंकि 0 0 कुछ नहीं होता है इसमें. ये तो लॉजिक है, राइट? लॉजिक का आंसर ट्रू या फॉल्स होगा, इनपुट भी ट्रू या फॉल्स होगा. ठीक है ना. तो 0 0 की यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे बस 0 ही है. ठीक है. अब what is the value of 0 or 1? Sir, 1. 1. Okay. Now, okay, so we have to find y. Okay, what will be the value of y? How will we do it? Let's do that. Okay, so सबसे पहले ये कौन सा गेट है? Which is this gate? ये किसका सिंबल है? Anybody remembers? देखिए 3 तरह के बेसिक गेट्स हैं. अभी हम बेसिक की बात करते हैं खाली. तो ये होता है नॉट, ये होता है एंड, और ये होता है और. अभी हम केवल बेसिक गेट्स की बात कर रहे हैं. तो ये कौन सा गेट है? नॉट. तो क्या रिजल्ट आएगा इसका? केवल हम यहां पे देख रहे हैं इतना रिजल्ट. व्हाट इज Sir, द 0. 0? उसी तरह 0 का नॉट आ गया 1. अब ये कौन सा गेट है? पीछे स्ट्रेट लाइन है, इनपुट साइड पे स्ट्रेट लाइन है और आगे कर्व है. तो ये होता है एंड गेट होता है ये. ठीक है. एंड में हमने दिया 0 और 1. ठीक है. एंड केवल 1 तब होता है जब Sir, दोनों 0. 0. तो y is equal to 0 is the answer. Okay, this is the answer. ठीक है. अब इसी तरह से let's do one more question.
ठीक है, तो ये है और गेट्स, राइट। अब इन सिंबल्स को समझने की कोशिश करिए। ये सिंबल का मतलब है कि मैंने 1 यहाँ पे भी दिया, यानी यहाँ पे 1 आ रहा है, और यही 1 मैंने यहां से लिया और यहां दे दिया, तो ये भी 1 है, राइट। सिमिलरली ये 0 है, तो यहां तक क्या गया, 0 गया, और ये यहीं से 0 मैंने टैप कर लिया, तो यहाँ पे भी 0 आ गया, राइट। अब 1 0 को और कर रहे हैं, 1 0 को और किया तो क्या रिजल्ट आएगा, 1 1, और यहाँ पे 0 1 को और कर रहे हैं, which is the same thing, we will get a 1. Now I have input 1 and 1 to an AND. So what will be the outcome? 1 1. ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है कोई भी हमारे जो लॉजिकल सर्किट्स हैं उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमें इनपुट्स होते हैं और हमें आउटपुट बताना है। अब ये चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्स बना दिया जाए, आपको क्या करना है, एक एक गेट को सॉल्व करते चलिए, फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट, मतलब जहां पे वैल्यूज नोन है, टू धीरे धीरे आगे की वैल्यूज बनाते जानी है। ठीक है, नाउ लेट्स जस्ट मेक इट अ लिटिल बिट मोर डिफिकल्ट बाय डूइंग द कंपोजिट गेट्स। ओके, तो कंपोजिट गेट्स हमारे पास 2 होते हैं, ये होता है NAND और ये होता है NOR। ओके, सो नाउ लेट्स डू so what will be Y? So we will do step by step. First of all, what will be here? 0 and 1 को पहले AND किया तो आंसर आ गया 0, उसको फिर कर दिया NOT तो आंसर आ गया 1। सिमिलरली 1 और 1 को पहले AND किया तो आंसर आया 1, और 1 को फिर मैंने NOT कर दिया, आंसर आ गया 0। अब मैंने 0 और 1 को पहले और किया तो आंसर आया 1, फिर उसको मैंने NOT कर दिया, आंसर आ गया 0। अंडरस्टूड? तो इस तरीके से हम लॉजिकल सर्किट्स को सॉल्व करते हैं। ओके, सो we have a class after 1 hour. We will continue from here. We will do the questions at the end. So ensure you join, and we will try to complete this chapter today if possible. Okay. Thank you. Let's meet after 1 hour.